अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले हमने क्वेश्चन 20 तक सॉल्व किए नहीं। अगर तक अभी आपने वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो प्रीवियस लेक्चर में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा बाकी क्वेश्चंस का, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट है जी, प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ R1 डॉट R2 लेस और इक्वल टू modulus of R1 dot modulus of R2 and state the condition for R1 dot R2 is equal to modulus of R1 into modulus of R2। और दूसरी कंडीशन है जी, R1 dot R2 is equal to नेगेटिव ऑफ modulus R1 and modulus R2। यानी कि हमने ये चीज़ प्रूव करनी है और हमने इन दोनों की क्या करनी है, कंडीशंस फाइंड करनी है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया जी, लिखते हैं जी सोल्यूशन में, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे जी, वो क्या होती है जी, हमारे पास कौन से वेक्टर हैं, R1 और R2 वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे जी। R1 डॉट R2 इज इक्वल टू होगा आपके पास R1 R2 साथ आएगा कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अगर ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गई, अब हमने क्या काम, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कॉस थीटा से ख़त्म करना पड़ेगा। अब ये जो कॉस थीटा है, ये अगर इस कॉस थीटा की जगह पे 1 आ जाए तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लिखेंगे जी, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 1 देन इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, फिर इक्वेशन ए बन जाएगी R1 R2 इज इक्वल टू R1 R2, इसको 1 का नाम देंगे। ठीक हो गया। अगर इक्वेशन ए में अगर ये cos थीटा की जगह पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए कोई, अगर cos थीटा नेगेटिव 1 के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, ये इक्वल कंडीशन क्या हो जाएगी, लेस में चली जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगी ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाली हमेशा क्या हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी। तो फिर हम क्या काम करते हैं, हम लिखते हैं जी, अगर cos थीटा इज इक्वल टू -1 देन R1 डॉट R2 लेस और इक्वल टू, या लेस कर लेते हैं, लेस लिखेंगे R1 R2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं, ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, दोनों को जब कंबाइन करूंगा तो एक हमारे पास इक्वल वाली है, एक हमारे पास लेस वाली है, तो लेस और इक्वल टू हो जाएगा लेस और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 R2। ठीक हो गया। तो अब हम क्या काम करते हैं, दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं दोनों का, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। इधर आ जाएगा R1 R2 लेस और इक्वल टू ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, कंडीशन बन जाएगी, ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब उसमें दूसरी बात उसने कहा कि ये जो दो आपने रिजल्ट लिखे हुए हैं जी, यानी कि ये और ये जो आपने रिजल्ट लिखे हुए हैं, इन दोनों रिजल्ट की कंडीशन भी लिखें, यानी कि ये दो रिजल्ट किस कंडीशन के तहत आते हैं। तो ये रिजल्ट उस वक्त आता है जब cos थीटा इक्वल टू 1 होगा, इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। फॉर इक्वेशन 1 cos थीटा इक्वल टू 1, थीटा आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 1, थीटा आपके पास आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये जो रिजल्ट बनता है इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी कंडीशन ये है cos थीटा इक्वल टू -1, तो आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1, थीटा आ जाएगा जी cos इनवर्स -1। तो हमें पता है कि -1 किस पे देता है जी, 180 डिग्री पे देता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की आ जाएगी, कंडीशंस आ जाएंगी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 22 है, आपके पास ये तीन वर्टिसेस दिए गए हैं और इन तीनों को हमने स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करके बताना है कि ये हमारे पास राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन राइट आइसोसेलेस वो होती है जिसमें 90 डिग्री का एंगल भी हो। तो चेक करते हैं जी, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी ए बी हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, बी 1 1 1 है तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 माइनस 1 0 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 0 1 प्लस 1 माइनस 1 0 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी आ जाएगा सिर्फ जे। इसकी मैं अगर मैग्नीट्यूड लूँ ए बी की, तो मैग्नीट्यूड आपके पास किसकी आएगी 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड इसकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। सिमिलरली मैं अगर बी सी फाइंड करूँ, तो बी सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे जी, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी 1 1 0 माइनस बी क्या जी 1 1 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 के वाला सिर्फ आएगा माइनस के आ जाएगा बी सी के। इसी तरह इसकी मैं अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। आगे सी ए फाइंड करते हैं, सी ए सिमिलरली लिख लेते हैं जी, क्योंकि डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। सी ए भी हमारे पास क्या होगा जी ओ ए माइनस ओ सी। अब ओ ए क्या आएगा 1 0 1, ओ सी क्या आ गया जी 1 1 0, 1 माइनस 1 0 आई, 0 माइनस 1 माइनस जे, 1 माइनस 0 प्लस के। ये आ गया जी सी ए। अब इसका अगर मैं स्केल लूँ, सॉरी मैग्नीट्यूड लूँ सी ए की, तो यहाँ पे क्या आएगा जी 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो क्या आ जाएगा 2 का अंडर रूट। तीनों वर्टिसेस फाइंड कर लिए हम। तो हम अगर ये हमारे पास राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए कि दो इसकी वर्टिसेस का स्केयर लेके सम करें तो तीसरे के स्केयर के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं जी, मैं अगर ए बी का स्केयर लूँ और बी सी का स्केयर लूँ, ए बी का मैं अगर स्केयर लूँ प्लस बी सी का स्केयर लूँ, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, लेते हैं स्केयर ए बी का स्केयर 1 का स्केयर प्लस इसका स्केयर लेंगे जी, हमारे पास है 1 प्लस 1 इसके इक्वल आ गया 2। तो ये हमारे पास आ गया जी ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर इज इक्वल टू 2 आ गया। सी ए का स्केयर लूँ मैं, दोनों साइड पे स्केयर लेना पड़ेगा, कैंसिल। सी ए का स्केयर किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। इस 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ सी ए का स्केयर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दो साइड के स्केयर का सम तीसरी साइड के स्केयर के इक्वल है, हैंस लिख सकते हैं जी इट इज राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। यानी कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, वो हमने ड्रा कर लिया जी। तो क्वेश्चन हमारा ये है, इससे पहले हमने क्या किया जी, ये ओरिजिन है, ओरिजिन लिख लिया। अब आपको बता कि ओरिजिन 0, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिख लिया जी ए लिख लिया।
इसका कोऑर्डिनेट हमने बी वेक्टर लिख लिया। अब ये डायगोनल है जी ओ से सी तक, ठीक है। इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ए प्लस बी। अगर ये डायगोनल है जी ए से बी तक, दो डायगोनल इसके ये हैं, और ये बाकी उसकी साइड है ओ ए सी बी, ये इसकी साइड्स हैं। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। इसके जो दो डायगोनल हैं जी वो लिख लेते हैं जी, लिखेंगे जी वी हैव टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है, इसके डायगोनल का स्क्वायर, एक डायगोनल इसका ये है जी ए बी, इसका स्क्वायर, दूसरा डायगोनल इसका है जी ओ सी। कहता जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, दोनों के स्क्वायर का अगर मैं सम लूँ इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, यानी कि इसकी जितनी भी साइड्स हैं ना, ठीक है, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब इसकी साइड्स कौन सी बन रही है जी, इसकी एक साइड बन रही है जी ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। इसकी सारी साइड्स के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के। ये हमने क्या करनी चीज़ प्रूव करनी है, ठीक हो गया। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, अगर इक्वल आ जाएगी तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या काम करते हैं, उससे पहले देखें जी ओ ए और बी सी के आपस में बराबर है, लिखते हैं जी सिंस ओ ए इज इक्वल टू, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती है ना, इसमें पैरेललोग्राम है, ओ इज इक्वल टू बी सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमने एक चीज़ लिख ली है जी। अब इनके हमने कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं जी। अब ओ ए किसके बराबर है, ओ ए वेक्टर हमारे पास बराबर होगा जी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जीरो, ए माइनस जीरो क्या होगा, ए ही होगा। इसी तरह ए भी हमने फाइंड करना है जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी माइनस ए क्या बस हो जाएगा बी माइनस ए। तो ये हमने दो वैल्यूज फाइंड कर ली है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है। इसको दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। लिखते हैं जी ये चीज़ ओ ए किसके इक्वल है, ए बी सी भी किसके इक्वल होगा, ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल। ये भी ए बी किसके इक्वल है, बी माइनस ए। अब ओ बी ये जो वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस जीरो, बी माइनस जीरो क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ये भी ए है, ये भी ए होगा, ये बी है, ये बी होगा, क्योंकि आमने सामने वाले क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये बेशक आप इसके ऊपर यहाँ पे लिख लें। इसको सॉल्व करते हैं जी। नाउ ए बी का स्क्वायर ओ सी इज इक्वल टू, अब ओ ए और बी सी की जगह भी हम ओ ए पुट कर सकते हैं, इस बी सी की जगह भी हम ओ ए लिखेंगे। ये आ जाएगा जी ओ ए, ये तो पहले लिखा हुआ है इधर, इसका स्क्वायर प्लस इस बी सी की जगह भी हम क्या लिख देंगे, ओ ए लिख देंगे जी, ओ ए इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। प्लस आगे जी ओ बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, इस ए सी की जगह भी ओ बी लिखेंगे, तो ये भी पहले ओ बी है, तो हमारे पास आ जाएगा जी ए सी, बल्कि ओ बी लिखते हैं अब हम, क्योंकि ए सी और ओ बी कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों दूसरे के इक्वल है। ओ बी इसका स्क्वायर प्लस ओ बी इसका स्क्वायर। अब ये हमारे पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर
टू ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा और टू ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। टू ओ ए का स्क्वायर प्लस टू ओ बी इसका स्क्वायर, तो वो कॉमन कर लें आप। अंदर आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, इसको इक्वेशन ए का नाम देंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमने लानी है लेफ्ट राइट इक्वल हो। तो क्या काम करते हैं जी, राइट हैंड साइड लेते हैं या लेफ्ट हैंड साइड लेने, जो मर्जी लेने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट लेंगे तो राइट आ जाएगी, राइट लेंगे तो लेफ्ट आ जाएगी। तो लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए बी इसका स्क्वायर प्लस ओ सी इसका स्क्वायर। अब ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है बी माइनस ए के। ठीक है, इसको पहले मैं ऐसा लिख लेता हूँ जी, ए बी डॉट ए बी प्लस इस ओ सी को लिख लेता हूँ जी ओ सी डॉट ओ सी। ए बी किसके इक्वल है बी माइनस ए, बी माइनस ए प्लस ओ सी किसके इक्वल है जी, ये ओ सी है। ओ सी हमारे पास आ जाए ए प्लस बी, हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब क्या करना है, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में किस तरह करेंगे, उसी तरह जिस तरह दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। बी से मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी ए से मल्टीप्लाई होगा, ए बी से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे जब बी डॉट बी, जब माइनस ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा जी माइनस ए बी। जब माइनस ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा जी ए डॉट ए। ठीक है, जब माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी माइनस ए डॉट बी, माइनस बी डॉट ए हो जाएगा जी। ठीक हो गया। प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला ये तो सिंपल है जी, इसी तरह आ जाएगा जी ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस टू ए डॉट बी हो जाएगा, जिस तरह हम ए प्लस बी का फार्मूला ओपन करते हैं। ठीक हो गया। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, बी इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी ए माइनस के हैं तो क्या प्लस हो जाएंगे, माइनस टू ए डॉट बी हो जाएगा प्लस ए मॉड इसका स्क्वायर प्लस बी के मॉड इसका स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये। बाकी आपके पास आ जाएगा जी ए मॉड का स्क्वायर, ए के मॉड का स्क्वायर, टू इंटू ए प्लस टू इंटू, ठीक हो गया। टू कॉमन कर लें, आपके पास आ जाएगा अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बन गई। अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है कि इसकी जब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, ये चीज़ लेफ्ट साइड हमारे पास क्या आ रही है जी, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास आ गया टू इंटू ए के स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये हो गया। अब ए का मॉड किसके इक्वल है जी, ये हमने फाइंड किया हुआ जी, ये ओ ए के इक्वल है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओ ए, उसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी किसके इक्वल है जी, ठीक है जी, बी है ये ओ बी के इक्वल। ठीक हो गया, यानी कि ये चीज़ है ना, ये ओ बी किस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ओ बी इसका स्क्वायर। तो ये देखेंगे हमारी राइट साइड आ गई है, ये वाली ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
ये चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो गया, वो सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 25 है, शो दैट द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। कहता है जी कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका जो मीडियन है, ये परपेंडिकुलर है इसके बेस के, यानी कि ये मीडियन है ओ सी क्या है, इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। अगर ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी है, इसका मतलब क्या है कि ओ सी और ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या काम करेंगे, इसी तरह हमने इनके क्या कर लिया, ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर ओ सी, यानी कि इनका क्या है जी, मीडियन है, मीडियन किस तरह निकालते हैं, दोनों के वर्टेक्स को प्लस करके 2 में डिवाइड कर देते हैं। ए बी क्या होगा जी, ए बी क्या होगा, बी माइनस ए। ठीक हो गया। हमने क्या करना है जी, हमने चेक करना है कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल करने के लिए करेंगे जी, ओ सी और ए बी को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ सी के कोऑर्डिनेट किया जी ए प्लस बी, ए बी के कोऑर्डिनेट किया जी बी माइनस ए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जी, ए डॉट बी डॉट ए, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी, क्योंकि दो साइड आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ पे देखें ये और ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। ओ ए और ओ बी दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगी, तो हमारे पास ए और बी के आपस में बराबर हैं। तो इसकी जगह पे ए लिख दें या इसकी जगह पे बी लिख दें। ए की जगह पे बी लिख दिया तो बी डॉट बी का स्क्वायर हो गया, इस बी की जगह ए लिख दिया तो क्या हो गया, ए का स्क्वायर हो गया। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि दोनों के आपस में बराबर हैं। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इस बी की जगह भी हम दोबारा ए लिख सकते हैं, दोनों माइनस हो गए 0 हो जाएगी, तो दोनों डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 आ गया। तो हैंस प्रूव के दोनों दूसरे क्या हैं, परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर लेंगे जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।